हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और विलियन के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या उनकी आने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा 2024 का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल और जल के मोल अंश की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम हल करेंगे। ये हमें प्रश्न में दे रखा था कि 46 ग्राम एथेनॉल और 54 ग्राम जल के मोल अंश की गणना कीजिए, जिसमें इसमें जो संख्या कम होती है उसे हम स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, जो संख्या ज़्यादा होती है उसे हम कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं। स्मॉल डब्ल्यू बराबर 46 ग्राम और 54 ग्राम जल। अब स्मॉल डब्ल्यू से यानी एथेनॉल से छोटी एम निकालेंगे। एथेनॉल का अणु भार तो एम बराबर छोटी एम। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। कार्बन का अणु भार होता है 12, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5। ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 40। ये हमारा छोटी एम का मान निकल आया। अब हम कैपिटल एम का मान निकालेंगे। कैपिटल डब्ल्यू हमारा जल है, तो हम इसी से कैपिटल एम फाइंड करेंगे। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1, हाइड्रोजन का अणु भार 1, गुणा करेंगे इसमें 2 से तो 2। ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16, 2 एकन 2, 2 और 16 को जोड़ेंगे तो 18। कैपिटल एम बराबर आ गया हमारा 16। अब हम एथेनॉल का मोल अंश निकालेंगे। एथेनॉल का मोल अंश क्वेश्चन कह रहा था कि एथेनॉल और जल के मोल अंश निकालने हैं। तो एथेनॉल का मोल अंश एक्स से बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। एक्स से बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान 46, स्मॉल एम का मान 46, 46 अपॉन 46 प्लस कैपिटल डब्ल्यू का मान 54 और कैपिटल एम का मान निकाला हमने 18। 18 से 54 कट जाते हैं 3 बार, 40 से 40 एक बार, 40 से 40 एक बार, तो x से बराबर 1। यहाँ 1 और ये 3, 3 और 1 मिलकर 4। ये तो आ गया हमारा एथेनॉल का मोल प्रभाज। अब हम जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। जल का मोल प्रभाज या मोल अंश कह सकते हैं। जल का मोल अंश, तो जल का मोल अंश एक्स भी बराबर 1 माइनस एक्स से। विलेय के मोल प्रभाज को 1 में से घटा देते हैं तो विलायक यानी जल का मोल प्रभाज निकल जाता है। तो एक्स भी बराबर 1 माइनस एक्स से। एक्स ए का मान 1/4, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। ये हमारा जल का मोल प्रभाज होगा 3/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो जो संख्या ज़्यादा होती है वो हमारा विलायक का भार होता है कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू का मान होगा और ये हमारा स्मॉल डब्ल्यू का। तो एथिल अल्कोहल के मिश्रण के दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ये हमें प्रश्न में दे रखा था कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मोल अंश और मोल प्रभाज, या तो मोल अंश कहेगा पेपर में या मोल प्रभाज। तो इसमें सबसे पहले हमें स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू के मान फाइंड करने पड़ते हैं। जो संख्या कम होती है उसे स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, जो संख्या ज़्यादा होती है उसे कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल एम निकालेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू है हमारा जल, तो जल का अणु भार होता है हमारा 18। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था। कैपिटल डब्ल्यू यानी हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हमारा इसमें अब बड़ी एम होगा। एथिल अल्कोहल का अणु भार हमने अभी निकाला था 40, ठीक है। अब हम इसमें एक्स से निकालेंगे। एक्स से बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम।
स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। एक्स ए बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान रखेंगे 72, स्मॉल एम का मान 18, 72 अपॉन 18 प्लस कैपिटल डब्ल्यू का मान 92 अपॉन 46 46। 18 चौका 72, 18 चौका 72, 46 दूनी 92, 18 चौका 72। ये हमारा 4 बार कट गया, ये हमारा 4 बार और 46 दूनी 92। तो एक्स से बराबर तो 4 अपॉन 6 2 से काटेंगे तो 2 अपॉन 3। एक्स ए का मान आ गया हमारा 2/3, 2/3। अब एक्स बी का मान निकालेंगे तो 1 माइनस करते हैं एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए का मान 2/3, 3 एकम 3, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1/3, तो एक्स भी बराबर आ जाएगा हमारा 1/3। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर होंगे। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना, केवल ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना इसमें करनी है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को अब हल करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि 30% ग्लिसरॉल में मूल अंश, तो जितने परसेंट दे रखा होता है सवाल में वो हमारा स्मॉल डब्ल्यू का मान होता है। 30% दे रखा है तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर होगा हमारा 30%, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 30। और इसमें जल में घोला गया है तो इसमें जल की मात्रा होगी, कैपिटल डब्ल्यू को निकालने के लिए 100 में से हम 30 को घटा देंगे, क्योंकि 30 ग्राम ग्लिसरॉल हो जाएगा तो 70 ग्राम हमारा क्या होगा, जल। 30% का अर्थ ही होता है स्मॉल डब्ल्यू बराबर 30, जितने परसेंट होता है वो स्मॉल डब्ल्यू का मान होता है। 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70, ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू का मान होगा। अब इसके बाद हम स्मॉल एम का मान निकालेंगे। स्मॉल एम का मान निकालने के लिए 30% हमारा ग्लिसरॉल है, 30% ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3। इसका हम अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का अणुभार होता है 12, 12 गुणा 3 में करेंगे तो 12 में 24, 12 3 36। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, 8 से गुणा करेंगे 8। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 48, 16 48। अब इन्हें जोड़ेंगे तो m बराबर 8 8 16, 16 6 22, 4 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो हमारा ग्लिसरॉल का अणुभार आ जाएगा 92। और 72 ग्राम हमारा जल है तो जल का अणुभार होता है 18, जल का अणुभार होता है 18। अब हम ग्लिसरॉल का अणुभार मूल अंश ज्ञात करेंगे। ग्लिसरॉल का मूल अंश, तो सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो एक्स से बराबर स्मॉल डब्ल्यू 30 अपॉन स्मॉल एम का मान 92, 92, 30 अपॉन 92 प्लस इस कैपिटल डब्ल्यू 70 अपॉन एम, कैपिटल एम का मान 18। 92 का भाग 30 में करेंगे तो 0.326 आएगा। 92 का भाग 30 में करेंगे 0.326, और 18 का भाग करेंगे अब 70 में। 18 का भाग 70 में करेंगे तो 3.88 और 8 आएगा हमारा। अब x से बराबर 0.326, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 8 और 3 11, 11 और 1 12, और 3 और 1 4, 4.214, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको इसमें भाग करेंगे हमारा 4214 का 4 या 214 का भाग करेंगे 326 में, तो लमसम हमारा भाग जाएगा 0.777, 0.077। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। ये हमारा स्मॉल डब्लू का मान होगा 7.5 ग्राम, कैपिटल डब्लू ये हमारा 75 ग्राम कैपिटल डब्लू का मान होगा, और हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। तो ये हमारा डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान होगा। पदार्थ के अणुवार एम का मान ज्ञात करना है। यदि जल का मोलन अवनमन स्थिरांक के सफिक्स एफ का मान दे रखा हमें 1.86। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया था कि 7.5 ग्राम को, यानी ये स्मॉल डब्लू का मान दे रखा था, और कैपिटल डब्लू का मान 75 ग्राम दे रखा है, और हिमांक में डेल्टा टी सफिक्स एफ में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, और मोलल अवनमन स्थिरांक वो दे रखा हमें 1.86। तो एम का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर फॉर्मूला होता है हमारा के सफिक्स एफ इंटू 1000 इंटू में एम वो स्मॉल डब्लू अपॉन में एम इंटू कैपिटल डब्लू। डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान दे रखा हमें 1.2, के सफिक्स एफ का मान 1.86 इंटू में 1000 स्मॉल डब्लू का मान हमें 7.5 दे रखा है। स्मॉल एम का मान हमें निकालना है। कैपिटल डब्लू वो दे रखा हमें 75। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 75 से 75 कट जाएगा, 2 जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, 12 से इसे काटेंगे 186 को, तो 12 एकन 12, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 15.5। इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो एम बराबर आ जाएगा हमारा 155 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पॉइंट 7.5 में पॉइंट को पॉइंट से काटा, 75 से 75, 2 पॉइंट से 2 जीरो को हटाया, 12 से 186 करते 15.5 बार, पॉइंट से जीरो हट जाएगा, तो एम बराबर आ जाएगा हमारा 155। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है, जिसका हिमांक 80.1 है, और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेपित किया गया है। तो सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। यदि नेफ्थलीन का के सफिक्स एफ 6.8 केल्विन मोलल है, तो ये हमारा 25.6 ग्राम ये स्मॉल डब्लू का मान है, के 1000 कैपिटल डब्लू का मान, और जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस और हिमांक में अवनमन 0.680, ये हमारा डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान होगा हिमांक में अवनमन। ये हमें कोई टेम्परेचर दे रखा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नेफ्थलीन का के सफिक्स एफ, ये के सफिक्स एफ का मान दे रखा है, और अणुभार की गणना करनी है। छोटी एम का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। प्रश्न में हमें दे रखा है, दिया है 25.6 ग्राम सल्फर को, ये हमारा स्मॉल डब्लू का मान दे रखा है, और कैपिटल डब्लू बराबर 1000 ग्राम, और हिमांक में अवनमन डेल्टा टी सफिक्स एफ 0.680 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। सल्फर के अणुभार की गणना करनी है। के सफिक्स एफ बराबर दे रखा हमें 6.8, एम का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सूत्र होता है डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 इंटू में के एफ अपॉन में स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू में डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान 0.680 बराबर स्मॉल डब्लू का मान 25.6 इंटू में 1000 इंटू में के सफिक्स एफ का मान 6.8,
एम का मान हमें निकालना है और इनटू में कैपिटल डब्लू का मान दे रखा हमें 1000। 1000 से 1000 कट जाएंगे और पॉइंट के बाद जीरो मान नहीं होता तो ये हो जाएगा हमारा 6.68। इसका इसे हम लिखेंगे 25.6 गुणा 6.8 अपॉन एम। यहाँ पर दो संख्या बाद पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट मिलकर यहाँ पर कट जाएंगे। 68 से 68 कट जाएंगे तो एम बराबर आ जाएगा हमारा 256 ग्राम प्रति मोल। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो 17.1 ये हमारा स्मॉल डब्लू का मान होगा। ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, ये कैपिटल डब्लू। घोलने पर हिमांक में 0.93 डेल्टा टी सफिक्स एफ पाया गया है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है, के सफिक्स एफ का मान निकालना है और सुक्रोज का अणुभार दे रखा है हमें छोटी एम बराबर 342। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। प्रश्न में हमें दे रखा था कि 17.1 ग्राम सुक्रोज को 17.1 ग्राम सुक्रोज को 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। कैपिटल डब्लू का मान 100 ग्राम। घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। ये हमारा डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान दे रखा था और एम का मान दे रखा था 342। सुक्रोज का अणुभार क्वेश्चन में के सफिक्स एफ का मान हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन को हल करेंगे। डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर होता है स्मॉल डब्लू इंटू 1000 इंटू में के सफिक्स एफ अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान हमें दे रखा है 0.93। स्मॉल डब्लू 17.1 इंटू में 1000। के सफिक्स एफ का मान हमें फाइंड करना है। स्मॉल एम का मान 342 इंटू में कैपिटल डब्लू का मान दे रखा है 100। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 17.1, इससे ये कट जाएगा 2 बार। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो के सफिक्स एफ बराबर आ जाएगा हमारा 2 तिया 6 2 निम 18, तो 1.86 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्रतिमोलल। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत अनुपगट्य के 2 ग्राम को, तो ये हमारे स्मॉल डब्लू का मान, को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया। कैपिटल डब्लू को घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। बेंजीन के हिमांक अवनमन स्थिरांक ये हमारा के सफिक्स एफ का मान है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है स्मॉल एम, और ये 0.40 केल्विन ये हमारा डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान दे रखा है और इसमें एम का मान हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को हम हल करते हैं। अब तक हमने 6 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा था, दिया है कि 2 ग्राम, तो ये स्मॉल डब्लू का मान दे रखा था 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ये कैपिटल डब्लू का मान है और उसके हिमांक में डेल्टा टी सफिक्स एफ 0.40 केल्विन की कमी होती है, तो ये हमारा डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक के सफिक्स एफ का मान दे रखा था हमें 5.12 केल्विन किग्रा प्रति मोल, तो विलयन का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 के सफिक्स एफ इंटू में अपॉन में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान 0.40, स्मॉल डब्लू का मान 2 इंटू में 1000, के सफिक्स एफ का मान 5.12, एम का मान हमें ज्ञात करना है और कैपिटल डब्लू 50। सबसे पहले हम पॉइंट से काट देते हैं। 50 से
100 कट जाएंगे 2 बार, तो यहाँ पर 40 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर हमारे 20 बचेंगे, 20 दूनी 40, 40 गुणा 512 अपॉन m। 40 से 40 कट जाएगा तो m बराबर आएगा वहाँ पर 512 ग्राम प्रति मोल। और इस क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हो गई थी कि कैपिटल W का मान 50.0 लिखा है, पर सवाल करते हुए 50.0 यूज़ किया है, यानी 500 ग्राम, 500 ग्राम। तो यहाँ पर उसमें 500 ग्राम रखा है, तो इसका आंसर आएगा 51.2, पर इस हमने सवाल के हिसाब से किया है, तो इसका आंसर आया हमारा 512। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 450 ग्राम, 30 ग्राम ये हमारा स्मॉल W का मान है, और 450 ग्राम ये कैपिटल W का C2H6O2 से हम इसका अणुभार निकालेंगे छोटी m में मिलाया गया है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा T सफिक्स F और विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि 273 में से डेल्टा T सफिक्स F के मान को माइनस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2024 में आया है। इसमें हमें K सफिक्स F का मान दे नहीं रखा है, तो हम 1.86 यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चन में K सफिक्स F का मान नहीं दे रखा होता है तो जल के लिए हम K सफिक्स F का मान 1.86 यूज़ करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में मैं दे रखा था 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, तो स्मॉल W का मान दे रखा हमें 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के सूत्र से हम m का मान निकालेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2H6O2, इससे हम छोटी m का मान निकालेंगे, और इसे 450 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये हमारा कैपिटल W का मान है। तो निम्नलिखित की गणना करनी थी। इसमें एक तो विलयन के हिमांक की गणना करनी है, डेल्टा T सफिक्स F, और एक हिमांक निकालना था, हिमांक। हिमांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि 273 में से डेल्टा T सफिक्स F को मान माइनस करते हैं, और इसमें K सफिक्स F का मान दे नहीं रखा था, तो हम 1.86 यूज़ करेंगे जल के लिए। और C2H6O2, और इसका हम अणुभार निकालेंगे, तो इसका अणुभार आएगा हमारा 62। कार्बन का भार है 12 दूनी 24, 24 और 6 24 और 6 30, 30 और 32 हमारा 62 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम सूत्र लगाते हैं। डेल्टा T सफिक्स F बराबर, डेल्टा T सफिक्स बराबर होता है स्मॉल W इंटू 1000 इंटू कैपिटल F अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। डेल्टा T सफिक्स का मान हमें निकालना है। स्मॉल W का मान 30 इंटू में 1000, K सफिक्स F का मान 1.86 अपॉन स्मॉल m का मान 62, और कैपिटल W का मान 450। सबसे पहले यहाँ पर हम 0 से 0 काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे 45 को, 15 × 45, 15 × 45, पॉइंट से 2 0 को काटेंगे, पॉइंट से 2 0 को, 5 से 15 3 बार, और 5 से 10 2 बार। तो डेल्टा T सफिक्स F बराबर 2 गुणा 186 और 62 गुणा 3। 62 को 62 से 186 करते हैं 3 बार, और 3 से 3, तो डेल्टा T सफिक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2 केल्विन। डेल्टा T सफिक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2 केल्विन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड को ज्ञात करेंगे। तो हिमांक निकालने के लिए 273 में से डेल्टा T सफिक्स F को मान माइनस करते हैं, तो 2 केल्विन को 273 केल्विन से माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 272 केल्विन। ये हमारा क्या होगा, हिमांक, और ये हिमांक में कमी, यानी हिमांक का अवनमन। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन के हिमांक में अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। यही हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका सेम क्वेश्चन है, बस संख्या बदली हुई है। ये हमारा स्मॉल W का मान होगा 45 ग्राम,
और 600 ग्राम जो दे रखा है वो हमारा कैपिटल डब्ल्यू का मान होगा C2H6 और O2 से हम इसका अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार निकलेगा 62 और जल के लिए दे रखा है तो K∪F का मान 1.86 यूज करेंगे। विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा T∪F का मान निकालना है और हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक निकालने के लिए अभी बताया था कि 273 में से डेल्टा T∪F को माइनस कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आप स्वतः हल करेंगे, ये आपको HW के रूप में दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना करनी है। एक तो डेल्टा T∪F का मान निकालना है इसमें, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान ये हमारा K∪F का मान है, K∪F का मान दे रखा है और जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो एक तो हमें हिमांक की गणना करनी है। सबसे पहले हम डेल्टा T∪F को निकालेंगे, फिर डेल्टा T∪F को 273.15 में से माइनस करेंगे। ये हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा है, आप इसे भी आप स्वतः काम करेंगे, ये भी तुम्हारे लिए SW है। सबसे पहले इसमें 25 ग्राम दे रखा है, ये हमारा स्मॉल w का मान है, और 300 ग्राम दे रखा है हमें कैपिटल W का। जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना करनी है, यानी कि 273.15 में से डेल्टा T∪F के मान को माइनस करना है। और मोलर अवनमन स्थिरांक K∪F बराबर दे रखा है हमें 1.86। तो जल का और हिमांक दे रखा है 273.15 केल्विन। इसमें से 273.15 में से डेल्टा T∪F को माइनस करेंगे, जिससे हमारा हिमांक का मान निकलेगा। अब इसे क्वेश्चन को आप स्वतः करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पहले भी हल कर चुके हैं, ये आपके लिए SW के रूप में काम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, क्वथनांक दे रखा है हमें 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। K∪V बराबर दे रखा है हमें 0.51। स्मॉल w ये 3 हमारा स्मॉल w का मान है, 50 ग्राम कैपिटल W का मान, ये क्वथनांक कोई टेम्परेचर T1 दे रखा है और इसे हम 100 में से घटाएंगे, जिससे हमारा डेल्टा T∪V निकलेगा। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, m निकालना है इसमें। K∪V बराबर दे रखा हमें 0.51 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। 2 क्वेश्चनों को हमने होमवर्क के रूप में दिया था, इसलिए क्वेश्चन हमने 8 किया था लास्ट, 9 और 10 को होमवर्क के रूप में दिया है और प्रश्न संख्या अब हम 11 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में दे रखा था कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, स्मॉल w दे रखा हमें 3 ग्राम, कैपिटल W दे रखा हमें 50 ग्राम और कोई क्वथनांक का टेम्परेचर दे रखा है 100.51 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T∪V निकालने के लिए 100.51 को 100 में से माइनस करते हैं हम 100 डिग्री में से, तो 100.51 में 100 घटाएंगे तो 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर होगा। और हमें K∪V का मान दे रखा है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर और हमें इसके अणुभार की गणना करनी है, m इसमें फाइंड करना है। अब इसका हम सूत्र लिखते हैं, डेल्टा T∪V बराबर स्मॉल w इंटू 1000 इंटू में K∪V m इंटू कैपिटल W। डेल्टा T∪V का मान हमारा निकाला हमने 0.51, स्मॉल w का मान 3 इंटू में 1000 K∪V का मान 0.51, स्मॉल m का मान हमें ज्ञात करना है, कैपिटल W 50। 0.51 से 0.51 कट जाएंगे, 50 से 100 कट जाते हैं 2 बार, तो यहाँ पर रह के 20 30 या 60, तो
तो m बराबर आ जाएगा हमारा 60 ग्राम प्रति मोल। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखनी है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 0.6 ग्राम यूरिया का मोलर द्रव्यमान दे रखा है हमें 60 के 100 ग्राम जल में। तो ये हमारा स्मॉल w का मान होगा, ये हमारा कैपिटल W और ये हमारा होगा छोटी m यानी स्मॉल m। ग्राम में जल में बने जलीय विलयन का क्वथनांक की गणना करनी है। क्वथनांक की कोई टेम्परेचर निकालना है T, टेम्परेचर की गणना करनी है। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक के सफिक्स v का मान दे रखा है हमें 0.52। ये हमारा के सफिक्स v का मान है, के सफिक्स v 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल और जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। जो हमारा डेल्टा टी सफिक्स v का मान निकलेगा उसमें इस आंसर को जोड़ देंगे, उससे हमारा क्वथनांक का मान निकल आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दे रखा हमें दिया है 0.6 ग्राम यूरिया। ये हमारा छोटे स्मॉल w का मान दे रखा है, स्मॉल w का, और यूरिया का अणुभार दे रखा था स्मॉल m 60 ग्राम प्रति मोल, और जल का भार दे रखा है हमें 100 कैपिटल W, ये हमारा दे रखा है 100 ग्राम, और के सफिक्स v का मान 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल तथा जल का क्वथनांक कोई टेम्परेचर दे रखा है हमें T1 373 केल्विन 373.15 केल्विन। ये क्वेश्चन हमारा इसी साल आया था 2024 में। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सूत्र होता है हमारा डेल्टा टी सफिक्स v बराबर के सफिक्स v स्मॉल w इंटू 1000 m इंटू कैपिटल W। डेल्टा टी सफिक्स v का मान हमें निकालना है। डेल्टा टी सफिक्स v बराबर के सफिक्स v का मान दे रखा है हमें 0.52, स्मॉल w का मान 0.6 इंटू में 1000, m का मान दे रखा है हमें 60 इंटू में कैपिटल W का मान दे रखा है हमें 100। पॉइंट से यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से 0। उसके बाद 1000 से 1000 कट जाएंगे, 1000 से 1000, 6 से 60 कटते हैं 10 बार, 6 से 60 कट जाएंगे 10 बार। 10 का भाग करेंगे 0.52 में तो एक संख्या बाद और पॉइंट सरक जाएगा, तो 0.052 केल्विन। ये हमारा आ गया क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। क्वेश्चन कह रहा था कि क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वथनांक की गणना करने के लिए हमें टेम्परेचर T2 को फाइंड करना था। टेम्परेचर T2 को हमें टेम्परेचर T2 को ज्ञात करना है। तो टेम्परेचर T2 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि T1 में डेल्टा टी सफिक्स v को जोड़ते हैं। T2 बराबर T1 373.15 प्लस 0.052, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 5 और 1 6, 3.373.67 केल्विन। ये हमारा क्वथनांक होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। एक द्रव का क्वथनांक यानी ये टेम्परेचर दे रखा है हमें T1 2 ग्राम स्मॉल w अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 100 ग्राम, ये हमारा कैपिटल W, द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर टेम्परेचर T2 350.50 केल्विन हो जाता है, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान स्मॉल m की गणना करनी है। द्रव के लिए के सफिक्स v का मान 2.50 केल्विन किग्रा है। के सफिक्स v का मान 2.50 केल्विन किग्रा, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और m का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दे रखा है हमें
कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? एक द्रव का क्वथनांक का टेम्परेचर T1 बराबर दे रखा था 350 केल्विन, 350 केल्विन, और स्मॉल w का मान 2 ग्राम, कैपिटल W बराबर देख रखा था हमें 100 ग्राम। द्रव में घुलने पर विलयन का क्वथनांक टेम्परेचर T2 350.50 केल्विन हो जाता है। इससे हम डेल्टा टी सफिक्स बी का मान निकालते हैं T2 माइनस T1। टेम्परेचर T2 में से T1 को घटा देते हैं तो क्वथनांक में हुई वृद्धि को हम निकाल देते हैं। तो डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर 350.50 माइनस 350, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.50 केल्विन। ये हमारा डेल्टा टी सफिक्स बी का मान आ गया। के सफिक्स बी बराबर दे रखा था हमें सवाल में 2.50 केल्विन किग्रा प्रति मोल, और हमें अणु भार का मान निकालना है, एम का मान निकालना है। डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर स्मॉल w इंटू 1000 इंटू में के सफिक्स बी एम इंटू कैपिटल W। डेल्टा टी सफिक्स बी का मान 0.50, स्मॉल w 2 इंटू में 1000, के सफिक्स बी का मान 2.50 अपॉन m इंटू कैपिटल W। m का मान 2, कैपिटल W का मान 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ m का मान 2 नहीं है, m का मान तो हमें निकालना है, m का मान निकालना है। ये 2 से 2 नहीं कटेंगे, 100 से कट जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 10, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 50 से 250 कट जाते हैं, 50 से 250 कट जाते हैं 50 बार, ये कट जाएगा 5 बार, 50 से 250 कट जाते हैं 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 10 में 50, और 50 का गुणा 2 में करेंगे तो 100। m बराबर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 100 ग्राम प्रति मोल। सबसे पहले हमने क्या किया था, 100 से 1000 काटे थे 10 बार, 50 से 250 काटे थे 5 बार, 5 गुणा 2, 5 गुणा 10 में करेंगे 50, और 50 दूनी 100, तो m का मान आ जाएगा हमारा 100। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। ये हमारा स्मॉल w का मान है, ये कैपिटल W का मान है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी सफिक्स v की गणना करनी है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के सफिक्स v का मान दे रखा है 0.52 केल्विन किग्रा। इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। प्रश्न में हमें दे रखा था 3 ग्राम यूरिया दिया है, स्मॉल w का मान 3 ग्राम, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया है, कैपिटल W 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, डेल्टा टी सफिक्स v। जल के लिए मोलन विस्तारांक के सफिक्स v बराबर दे रखा है 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल, और यूरिया का अणुभार होता है यूरिया m। सवाल में 3 ग्राम यूरिया, इससे हम छोटी m निकालेंगे। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का अणुभार 14, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो 2, कार्बन का अणुभार होता है 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2। टोटल काउंट करेंगे तो 60, इसका अणुभार हो जाएगा 60। और इसमें हमें डेल्टा टी सफिक्स v का मान ज्ञात करना है। डेल्टा टी सफिक्स v बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 इंटू कैपिटल F ओ के इंटू F, और स्मॉल m इंटू कैपिटल W। डेल्टा टी सफिक्स v का मान हमें निकालना है। स्मॉल w का मान 3 इंटू में 1000 और के सफिक्स F, के सफिक्स वो v, यहाँ पर के सफिक्स v आएगा। के सफिक्स v का मान 0.52 अपॉन m, m का मान हमने निकाला है 60 और कैपिटल W का मान
100। 100 से 1000 कट जाते हैं 10 बार। 100 से 1000 10 बार। 10 से 60 कट जाते हैं 6 बार। 3 से 6 2 बार और 2 से काटूंगा 0.26। तो डेल्टा टी सब एक्स वी बार आ जाएगा हमारा 0.26 0.26 केल्विन। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर।